हेलो गाइस, दिस इज़ इंजल जायसवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय डेयर टू ड्रीम चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर सेल पढ़ाने वाली हूँ और मुझे जो भी चीज़ें करनी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए, मैं आपके लिए एनिमेशन बीच बीच में, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एनिमेशन, क्योंकि बायोलॉजी में अक्सर हमें एनिमेशन से ज़्यादा क्लियर होता है और आप सिर्फ समझोगे नहीं बल्कि इसको इन्जॉय भी करोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, उसके साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी 1-2 दिन बाद। ठीक है, इस लेक्चर के 1-2 दिन बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले ही लिखा है कि सेल जो होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो क्या होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि सेल का कुछ स्ट्रक्चर होता है, सेल का कुछ स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल में एक एक ब्लॉक्स जो है मिलके, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये सब मिलके एक पूरा वॉल क्रिएट कर देते हैं। ये आपको पता होगा, ये सब ऐसे कर करके पूरा वॉल वो लोग क्रिएट कर देते हैं। वही वैसे ही होता है एज इट इज़ सेल के साथ। सेल भी एक एक सेल मिलके बहुत सारे टिश्यूज़ बनाते हैं, एक एक टिश्यूज़ मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल में तो हमारी स्किन सेल्स होते हैं, बहुत टाइप के सेल होते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स, फिर आपका नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके नर्व सेल्स होते हैं, फिर आपके मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल जो होता है वो बहुत सारी टाइप्स का होता है। तो मसल्स के सेल्स का कुछ और काम होगा, स्किन के सेल्स का कुछ और काम होगा, और नर्व के सेल्स का कुछ और काम होगा, जैसे कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करना हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी मैंने बता दिया। मैं एक और बार आपको फंक्शन बता देती हूँ और स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इस सेल का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके सेल्स भी एक जैसे दिखते होंगे, क्योंकि उनके ऑर्गन्स भी एक जैसे होंगे। जब उनके ऑर्गेनिज्म वैसे क्यों दिखेंगे? क्योंकि उनके ऑर्गन सिस्टम एक जैसे होंगे। ऑर्गन सिस्टम एक होने का क्या चांस है? तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक एक ऑर्गन, जो ऑर्गन सिस्टम कैसे बना होगा? क्योंकि उनके ऑर्गन सेम सेम होंगे। सेम सेम ऑर्गन कैसे बना होगा? क्योंकि उनके सेम सेम टिश्यूज़ होंगे। और जब सेम सेम टिश्यूज़ कैसे बना होगा? क्योंकि उनके पास सेम सेम सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर की। अब बात करेंगे हम फंक्शन की। तो सेल में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बोला नर्व सेल कुछ और काम करता है। मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, लाखों करोड़ों सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और वो हर अलग अलग सेल हर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सोचो हमें हमारे बॉडी को कितने सारे, हमारे बॉडी एक तरीके से खुद ही में एक कंपनी है। ठीक है, और वो हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को बनाती है। ठीक है, इस टाइप से आप समझो, ईजी रहेगा। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। क्या बात करेंगे हम? अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे इम्पॉर्टेंट जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट हुके ने किया था। किस सन में किया था? तो इसको किया था 1665 में। रॉबर्ट हुके ने 1665 में क्या डिस्कवर किया था? तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब आपने ट्री के ब्रांच को देखा होगा, ट्री के ब्रांच, जिन्हें नहीं पता है बता दूं कि वो नीचे जो वुडन पार्ट होता है, जो लकड़ी का होता है जिससे फर्नीचर बनते हैं, उसको ब्रांच बोलते हैं। उस ब्रांच में उन्होंने उनको जी, देखो नॉर्मल से समझो कि उस ब्रांच में उन्हें कुछ पतला सा लेयर निकला। अब जैसे कि आप प्याज को जब छिलते हो तो उसमें एक पतला सा ऊपर सा लेयर निकलता है, वैसे ही जो ब्रांच थी ट्री की, उन्होंने उसको निकाला तो एक पतली सी लेयर निकली, जस्ट लाइक अ अनियन पिल। अनियन पिल मतलब प्याज के छिलके के जैसे। तो जब निकाले और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो वो कुछ इस तरह से वो इमेज दिख रही थी। किस तरह से दिख रही थी? तो इस तरह से वो इमेज इनको दिखाई पड़ रही थी। तो ये देखो, ये माइक्रोस्कोप से, तो ये क्या बोले, अब दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि ये 1665 में माइक्रोस्कोप कैसे था। ठीक है, तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट तो कुछ भी बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने लिए खुद के पर्सनल यूज़ के लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात ये है, उन्होंने ये बोला कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ये वाला इमेज,
मैंने जो ये वाला इमेज ऑब्ज़र्व किया, मैंने उसमें ये देखा कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है वो पता है कैसा है, वो हनी बी के जो मधुमक्खी की जाली होती है, कॉम्ब होती है, उसके जैसे दिख रहा है, ठीक है, उसके जैसे दिख रहा है। किसके जैसे दिख रहा है? हनी बी के छत्ते के जैसे, ठीक है। तो ये बोला उन्होंने, इस चीज़ का डिस्कवरी किया था 1665 में। क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। नहीं, अभी डिस्कवरी ही का बाकी है, मैं इधर आधा लिखा है, ठीक है। अब डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी में और आए तो दो लोगों ने और की थी, थियोडर स्क्वैन और मैटियास स्क्लेरेन, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ये दोनों लोग जो थे वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे ये लोग? तो ये लोग जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी सेल को देखिए, हम जो पढ़ते हैं कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो ये इन्हीं दोनों इंसानों ने ये डिस्कवर किया था कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसने? इंपॉर्टेंट नाम है थियोडर स्क्वैन और मैटियास स्क्लेरेन, ठीक है। अब बात करेंगे हम द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई नहीं बताता है, हम बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर 1 मार्क्स में सेल का पूछे डेफिनेशन, तो आप सेल का ये एक लाइन का, सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ ले तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख लीजिए उसको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लिविंग थिंग्स को हम जानते हैं, ठीक है, जितने भी हम लिविंग थिंग्स को जानते हैं, या वो एक सेल या एक सेल से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले थे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने रहते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल, करोड़ों सेल से बने रहते हैं, उन्हें मल्टी सेल्युलर सेल बोलते हैं। अगर 2 भी सेल उनमें रहता है तब भी उन्हें मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग हम जानते हैं, या वो एक से या एक से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं, और जिसमें एक भी सेल ना हो वो लिविंग ही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें एक भी सेल नहीं है, जिसमें एक भी सेल नहीं है, वो क्या है? वो आपका नॉन लिविंग है। वो क्या है? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पे। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको सेल के डेफिनेशन के बारे में बताया। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से इसका वीडियो बना के लाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी मैं उसमें बेटर समझाऊं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।